गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी बच्चों? आई होप कि आप सभी बच्चे ठीक हो और अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर योर मैथ्स क्लास। सो आज हम क्या करेंगे बच्चों, आपकी इस बुक में फिल भी करेंगे और आज हम क्या करेंगे, देखिए मैम ने क्या निकाला है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी देख रहे हो, टुडे वी लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। तो आज हम क्या सीखेंगे, जीरो का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो सभी बच्चे देख लेंगे। पहले ये आपकी बुक है मैथमेटिक्स की, ठीक है ना बच्चों। सो ओपन पेज नंबर 28 पेज नंबर आपको क्या करना है, ओपन करना है। जल्दी से निकाल लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट निकालिए। तो बच्चों जब तक आप निकाल रहे हो तब तक मैं आपको बता दूं कि इससे पहले का जितना भी वर्क है, ठीक है, या 28 से पहले का जितना भी फिल करने वाला वर्क है बच्चों, आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। अगर किसी बच्चे का रह गया है, आप मैम आपको दोबारा रिपीट बुक में नहीं करवाएगी बच्चों, ठीक है। आपको ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक रिपीट हो जाएगा, लेकिन रिपीट मैम बुक नहीं आपको भरवा सकती, ठीक है। आप भी समझते हो इस बात को कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं रिपीट थोड़ी ना करवाऊंगी आपको बुक भरवाना। तो इससे पहले का जितना भी वर्क है आप सभी बच्चों फिल कर लेंगे अपने आप से, हेल्प ऑफ योर मदर एंड फादर, ओके। और जो भी आपको अगर पढ़ाता है उनसे आप भर लेंगे। और अगर आप देखें, वर्क देखें, तो मैंने सारी वीडियो इससे पहले की, आप मेरी वीडियोस देख लेना सभी, उसमें मैंने इनको भरवा रखा है, ठीक है। कुछ होमवर्क में दिया है, कुछ क्लास वर्क में भरवाया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपकी बुक पेज नंबर 28 खुल गया है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। तो स्टूडेंट, जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो सभी को पता है जीरो का क्या मतलब होता है। आपने सुना होगा कि मैम बोलती है कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा उसको एग्जाम में क्या मिलेगा, जीरो अंडा मिलेगा। तो जीरो अंडे का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है ना। जीरो मतलब जीरो। अच्छा, अब हम पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले, देयर आर 3 डकलिंग स्विमिंग इन द पॉन्ड, यानी कि 3 डकलिंग क्या कर रही थी, पॉन्ड क्या होता है बच्चों, तालाब, ठीक है। तालाब में स्विमिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। तो डकलिंग कौन है, बत्तख, ठीक है, जो बत्तख के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ओके। वन ऑफ दैम डकलिंग हैज गॉन, एक डकलिंग उसमें से चली गई, यानी कि बाहर निकल गई। देखो एज यूजुअल जैसे पिक्चर्स में बना हुआ है, ठीक है, ओके। हाउ मैनी डकलिंग आर लेफ्ट इन द पॉन्ड, अगर एक निकल गई, 3 थी, ये 3 डकलिंग है, 1 2 3, छोटी छोटी 3 डकलिंग्स है, 1 2 3, इसमें से एक बाहर निकल गई है। तो कितनी रह गई, 1 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा है 2, ओके। 1 मोर डकलिंग ऑफ दैम हैज ऑल्सो गॉन, उसमें से क्या हुआ, एक और बाहर निकल गई। देखो जैसे कि आप देख रहे हो, बाहर चली गई उसमें से भी। हाउ मैनी डकलिंग्स आर लेफ्ट इन द पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड के अंदर कितनी बची, ओनली 1, एक ही बच गई। द लास्ट डकलिंग हैज ऑल्सो गॉन, नाउ हाउ मैनी डकलिंग आर लेफ्ट इन द पॉन्ड, यानी कि एक लास्ट जो डकलिंग थी वो भी क्या हो गई, तालाब से बाहर निकल गई। तो वो पूछ रहा है कि कितनी रह गई। यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन। नॉन का मतलब क्या होता है, नॉन का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो नॉन इज रिटन एज जीरो, जीरो इज कॉल्ड जीरो। तो नॉन का मतलब क्या है, नॉन मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं का मतलब क्या है, जीरो, जीरो इज कॉल्ड जीरो, यानी जीरो का मतलब होता है बेटा नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जीरो मीन्स जीरो, यानी कि खाली, कुछ भी नहीं। तो आज हम क्या करेंगे, आप देखिए पेज नंबर 28 के आगे आ जाइए, पेज नंबर 29। सभी बच्चे पेज नंबर 29 देखेंगे। एडिशन विद जीरो। एडिशन का मतलब क्या होता है, जब भी बेटा हम किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा चीजों को, 2 से ज्यादा वो चीजें कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। 2 से आगे आप काउंटिंग लगा लो अपनी, 2 से ज्यादा, 2 से मोर, अगर आप कुछ भी देखो, अगर हम उनको आपस में ऐड करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एडिशन। क्या बोलते हैं, एडिशन। तो 2 से ऊपर की काउंटिंग वो कितनी भी हो सकती है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तो आप बहुत छोटे हो, तो अभी आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप बेसिक चीजें सीखिए, ठीक है। बेसिक आपका ये है, सबसे पहले आप जीरो से प्लस करना सीखिए पहले, कि जीरो से एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन का जो साइन होता है बच्चों, ये होता है, ठीक है। एडिशन का साइन इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं प्लस।
प्लस और एडिशन दोनों सेम चीजें, इनको प्लस भी बोलते हैं एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, जब भी हम किसी भी चीज को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने आपको 2 टॉफीज दी, ठीक है, आपके ब्रदर को भी 2 टॉफीज दी। अब हम बोल रहे हैं कि मम्मी ने आप दोनों को टोटल कितनी टॉफी दी, तो आप क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे, यानी कि काउंट करके ऐड ही तो करोगे कि मुझे 1-2 टॉफीज दी है मम्मा ने, मुझे 2 टॉफीज दी हैं और मेरे ब्रदर को भी 2 टॉफीज दी हैं, तो आप इनको काउंट कर लोगे 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4। लेकिन अभी हम एडिशन विद 0 कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 का मतलब क्या है, 0 अंडा, यानी कि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 एप्पल्स प्लस 0 एप्पल, ऊपर 3 एप्पल्स बने हुए हैं, ऊपर 0, 0 का मतलब है कुछ नहीं। 0 का क्या मतलब है, समझ गए ना, 0 का मतलब है नथिंग, ठीक है, 0 का मतलब है नथिंग। तो जो यहाँ पर 0 है, तो 0 में कोई भी पिक्चर नहीं बना क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। सो 3 + 0 इज इक्वल टू 3। अगर मैं बोलूं बच्चों 3 एप्पल हैं और मैम ने आपको 0 एप्पल और दिए, 3 एप्पल दिए आपको और 0 एप्पल दिए, तो मैं बोलूंगी टोटल बताओ मैम ने आपको कितने एप्पल दिए, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ओनली 3 एप्पल, क्योंकि 0 का मतलब है कुछ नहीं, यानी कि मैम ने आपको कुछ नहीं दिया, ओनली 3 एप्पल्स दिए। उसके बाद मैम ने फिर से आपको क्या दिए, 0 एप्पल दिए, तो 0 का मतलब कुछ नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं दिया। तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, तो वो आंसर सेम रहता है, ठीक है। 3 एप्पल्स प्लस 0 एप्पल्स इज इक्वल टू 3 एप्पल्स। नेक्स्ट इज 4 बनानास प्लस 0 बनानास इज इक्वल टू 4 बनानास। देखिए यहाँ पे 4 बनाना है, 1 2 3 4, टोटल 4 बनानास हो गए। अब यहाँ पर प्लस 0, 0 का मतलब है कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितने रह गए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, सेम उतने के उतने ही रह गए। That is when we add 0 to a number, the answer is the same number। अगर हम जो बात मैंने अभी आपको पहले बताई वो अभी इसमें लिखी हुई है, when we add 0 to a number, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, we get same number। तो हमारे पास क्या रहता है बेटा, सेम नंबर ही रहता है, ठीक है, ना ही कुछ चेंज होता है, ना ही ऐड होता है, ना ही सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। 3 है प्लस 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 इज नथिंग। अब यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे, 3 + 0 इज इक्वल टू 3, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, ओके। अब 7 प्लस डैश इक्वल टू 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर 7 ही आया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। डैश प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 4, यानी 4 + 0 इज इक्वल टू 4। अब देखिए डैश प्लस 8, जब हम 0 से इनको प्लस कर रहे हैं तभी तो हमारे पास सेम नंबर आ रहा है। अगर आप 1 नंबर भी प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। 8 + 1 अगर आप करेंगे तो बच्चों ये होगा 9, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर सब में क्या आना है, 0 ही आना है, ठीक है ना बच्चों, इसमें सब में क्या आना है, 0 ही आना है। तो 0 + 8 इज इक्वल टू 8। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, अगर हम 0 से किसी नंबर को प्लस करते हैं यानी ऐड करते हैं तो वी गेट सेम आंसर, हमारे पास क्या रहता है, सेम आंसर रहता है। अब देखिए उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन विद 0, 5 बलून्स माइनस 0 बलून इज इक्वल टू 5 बलून। जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अगर मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मैंने आपको 4 टॉफी दी, उसमें मैंने आपको 0 टॉफी दी, तो आपके पास कितना रह गया, 4 ही तो रह गई ना आपके पास, ठीक है, तो मैंने आपको कुछ नहीं दिया। वैसे ही माइनस में भी यही होगा, अगर आपके पास 5 बलून है, 1 2 3 4 5, अगर आपके पास 5 बलून्स हैं उसमें से 0 बलून मतलब फिर -0, उसमें से मैंने आपको बोल रही हूँ कि 0 बलून फोड़ दो, तो 0 का मतलब है कुछ नहीं, तो आपके पास कितने बचे,
है ना। तो मैं आपको बोल रही हूँ बेटा उसमें से 0 बलून माइनस कर दो, 0 यानी कि कुछ नहीं, तो आपके पास सेम के सेम बलून ही रहेंगे, क्योंकि 0 तो कुछ नहीं है, यानी कि आपने कुछ नहीं किया। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बलून फोड़ दो, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चों एक बलून फोड़ दो, यानी 1 बलून फोड़ दो, अगर आप इसमें से 1 फोड़ दोगे तो आपके पास 1 2 3 4 रह जाएंगे ना। लेकिन अभी मैं आपको बोल रही हूँ बच्चों आपको 0 बलून फोड़ने हैं, तो 0 यानी कि कुछ नहीं फोड़ना, तो आपके पास कितने रहेंगे, सेम के सेम रहेंगे, ठीक है। When we subtract 0 from a number, the number still remains the same। जब हम किसी भी नंबर को 0 के साथ सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा माइनस करना, मतलब किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से घटाना, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना। कभी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर थोड़ी ना माइनस होगा, बड़े ही नंबर से हमेशा छोटा नंबर माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन विद 0, यानी कि 0 के साथ, यानी अभी तो हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। तो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 8 पेंसिल है, यहाँ पर तो 4 पेंसिल का एग्जांपल दिया, यहाँ पर 8 आप कुछ भी कर लो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 8 बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें से आपने 0 बॉल्स हटा दी, 0 बॉल हटा दी, तो आपके पास कितनी रह गई, 0 का मतलब है कुछ नहीं हटाया, यानी कि 8 की 8 रह गई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है डैश माइनस 0, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, अगर 6 लिखा है यहाँ पे आंसर में तो यहाँ पे आएगा 6, यानी 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। अब देखिए 4 पेंसिल 1 2 3 4 पेंसिल माइनस 4 पेंसिल इज इक्वल टू 0 पेंसिल। अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी 2 सेम नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर रहता है, क्या रहता है हमारे पास, 0 अंडा। मान लीजिए मैंने आपको 4 एप्पल दिए और मैंने बोला बेटा, जैसे कि 4 एप्पल्स दिए, ठीक है, 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल। अब मैंने बोला कि बेटा 1 2 3 4 एप्पल खा जाओ, ठीक है। आपने 1 एप्पल खाया, आपने 2 एप्पल खाया, आपने 3 एप्पल खाया, आपने 4 एप्पल खाया। 4 के 4 एप्पल अगर आपके पेट के अंदर चले गए तो आपके पास कितना बचा, 0। आपके पास क्या बचा, 0 एप्पल बचा आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखिए व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑफ इटसेल्फ, अभी मैंने आपको बताया अगर हम 2 नंबर को, एक जैसे 2 नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द आंसर इज ऑलवेज 0, यानी कि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि देखो 4 पेंसिल थी, इस बच्चे के पास 4 पेंसिल थी, इसने 4 की 4 इसको दे दी, ठीक है। इसके पास क्या रह गया, 0 पेंसिल, देखो नथिंग, कुछ नहीं रहा ना। 7 माइनस डैश इज इक्वल टू 0, तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया बच्चों, आज का आपका यही वर्क है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ 0 करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, जब आज हमने क्या किया, 0 से ऐड करना सीखा और सब्ट्रैक्ट करना सीखा, ठीक है। हमने आज एडिशन किया 0 से, और क्या किया बेटा, सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि किसी भी नंबर को जोड़ना, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना यानी कि कम करना, उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। जैसे कि आपके पास 10 बुक्स हैं, उसमें से 5 आपने अपनी बहन को दे दी है, तो आपके पास कितनी रह गई है, उसमें से आपको माइनस कर देना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हम बाद में करेंगे, आज हमने सिर्फ 0 को कॉन्सेप्ट किया है कि सब्ट्रैक्शन विद 0 की मतलब कि 0 से हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज को 0 से प्लस या माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सेम आंसर रहता है, ठीक है, कुछ भी हमारा नहीं जाता। और अगर हम 2 सेम नंबर्स को, 2 एक जैसे, अगर आप 10 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इज 0, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन विद 0। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो अब आपको क्या करना है, पेज नंबर 29 और 30 को फिल करना है अपनी बुक में, और मुझसे बुक मंडे को चेक करवानी है। थैंक यू बच्चों।